हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास अपनी रहेगी लोकिया। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था परपुरियम पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। उस क्लास को आपने अभी तक वॉच नहीं करी तो अपने यूट्यूब चैनल पे जाके ओबीजी प्लेलिस्ट में उस क्लास को आप वॉच कर सकते हो। क्लास को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच जाए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कि क्या होता है लोकिया। लोकिया क्या रहता है दोस्तों, ये एक परपुरियम पीरियड्स के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही होता है जिसमें क्या होता है वेजाइनल सिक्रेशन होता है। क्या होता है, लोकिया इज़ अ वेजाइनल सिक्रेशन। यहाँ पे अपन बात करते कि क्या रहता है, या अपन कह सकते हैं यूटेराइन सर्वाइकल एंड वेजाइनल सिक्रेशन फॉर फर्स्ट फॉर नाइट। मीन्स जो फर्स्ट डिलीवरी की जो फर्स्ट नाइट आती है उस टाइम पे क्या होता है कि वेजाइनल या सर्वाइकल या यूटेराइन सिक्रेशन होता है, उसको ही कहते हैं अपन लोकिया। जो लोकिया होता है फ्रेंड्स वो वेरियस टाइप का होता है, कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के प्रेजेंट रहते, जैसे कि अपन बात करते कि क्या क्या होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लोकिया क्या रहता है। लोकिया मीन्स होता है वेजाइनल सिक्रेशन। वेजाइनल सिक्रेशन को ही लोकिया बोलते हैं। डिलीवरी के बाद में नॉर्मल परपुरियम पीरियड के अंदर थोड़ा थोड़ा सिक्रेशन होता ही रहता है, तो इसको अपन कहेंगे लोकिया। बात करते हैं कि जो लोकिया होता है वो फर्स्ट 14 डे इसका सिक्रेशन होता है। कितने 14 दिन तक लोकिया का सिक्रेशन होता रहता है। बट मे बी वुमेंस कंटिन्यूस मोर देन 14 डेज सिक्रेशन होता है, बट रेयर चांस के अंदर 14 डे ही सिक्रेशन होता है लोकिया का। बात करते दिस सिक्रेशन में भी अप टू 21 डे। जो लोकिया का सिक्रेशन होता है नॉर्मली तो 14 दिन होता है, बट ये सिक्रेशन 21 दिन तक भी हो सकता है। बात करते 21 दिन तक भी हो सकता है, ये कंडीशन भी नॉर्मल होगी। नेक्स्ट बात करते कि इसके करेक्टरिस्टिक्स, लोकिया की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपन किस तरीके से फाइंड आउट कर सके कि ये लोकिया के टाइप से या लोकिया प्रेजेंट है। पहला अपन बात करते हैं कि लोकिया की पीएच की बात करें फ्रेंड्स। पीएच कैसी रहती, एल्केलाइन मीडियम की रहती। हमेशा वेजाइनल सिक्रेशन होता है, इसकी पीएच कितनी रहती, एल्केलाइन होती है। एल्केलाइन का मीन्स होता है 7 से ज़्यादा, मोर देन 7 पीएच प्रेजेंट होगी, इसको अपन बोलेंगे एल्केलाइन। क्लियर है। इसके बाद में इसकी ऑर्डर देखें, स्मेल देखें तो कैसे की फिशी स्मेल। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीएच कैसी रहती, एल्केलाइन रहती, इसकी स्मेल या ऑर्डर कैसी आती, तो फिशी स्मेल आपको देखने को मिलेगी। एक यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि इसका अमाउंट पूछा जाता है। अमाउंट कितना रहता है लोकिया का, फर्स्ट वीक में देखे तो 250 ml अमाउंट इसका प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट वीक यानी डिलीवरी के तुरंत फर्स्ट वीक में क्या होता है 250 ml लोकिया का अमाउंट प्रेजेंट रहता है। आपको यहाँ पे याद रखना 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पीएच, इसके बाद में ऑर्डर कैसी है, इसके बाद में इसका अमाउंट कितना होता है। तो 250 ml रहता है फर्स्ट वीक, याद रखना फर्स्ट वीक में। यस। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कलर एंड कंपोजिशन के आधार पर इसके टाइप से कुछ उस टाइप्स के डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। कि जैसे कि सबसे पहला है लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बा। लोकिया के 3 टाइप्स है फ्रेंड्स, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्बा। क्लियर है। तो पहला टाइप्स अपन डिस्कस करेंगे कि जो लोकिया रूब्रा होता है वो रेड कलर का सिक्रेशन होता है। याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकिया रूब्रा में क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है, रेड कलर। मतलब इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट रहेगी। रेड कलर मतलब इसके अंदर क्या होगी, आरबीसी प्रेजेंट रहेगी। एंड प्लेंटी ऑफ लेनुंगो। लेनुंगो क्या रहता है, फाइन हेयर। जो बेबी होता है इसके फाइन हेयर्स होते हैं ब्राउनिश कलर के, उसको लेनुंगो बोलेंगे। इन वर्निक कैसियोसा। वर्निक कैसियोसा क्या होता है फ्रेंड्स, वाइटिश चीजी लाइक सबस्टेंस। बेबी की स्किन के ऊपर क्या होता है, वाइटिश चीज़ होता है जो उस लाइक का सबस्टेंस पाया जाता है पूरी बॉडी के ऊपर। ये क्या करता है, मदर जो बेबी होता है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। क्लियर है। तो याद रखना नेक्स्ट देखते हैं कि ये अप टू 4 डे सिक्रेशन है, यानी डिलीवरी के तुरंत
फर्स्ट 4 दिन जो सिक्रेशन होता है वो कौन सा होता है? लोकिया रूब्रा। क्लियर है? लोकिया रूब्रा में क्या होता है? पहला रेड कलर का सिक्रेशन होता है। रेड कलर से याद रखना आरबीसी प्रेजेंट रहेगी, वर्निक कैसियोसा प्रेजेंट रहेगा, वर्निक कैसियोसा के साथ में लेनिंगो भी प्रेजेंट रहेगा। वो सिक्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। और सिक्रेशन कब तक होता है? टाइम ड्यूरेशन पूछे तो फर्स्ट 4 डे। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर लाइन में यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं लोकिया रूब्रा अपना हो गया। लोकिया सीरोसा की बात करते हैं। लोकिया सीरोसा क्या रहता है? येलो कलर का सिक्रेशन रहता है। लोकिया रूब्रा आर से याद रखना रेड कलर का सिक्रेशन होता है। लोकिया सीरोसा होता है वो येलो कलर का सिक्रेशन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि लोकिया सीरोसा का कलर कैसा रहता है? येलो कलर का सिक्रेशन होता है। इसका सिक्रेशन कितने टाइम ड्यूरेशन रहता है? 5 से 9 डे, यानी 4 दिन तक तो लोकिया रूब्रा होगा। इसके बाद में 5वें दिन से लेकर 9th डे तक क्या होगा? लोकिया सीरोसा का सिक्रेशन होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके अंदर कंटेंट देखें तो प्लेंटी ऑफ आरबीसी। प्लेंटी का मीन्स होता है थोड़े बहुत अमाउंट के अंदर आरबीसी की संख्या भी प्रेजेंट रहती है उस सिक्रेशन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। येलो कलर का इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पुरुलेंट डिस्चार्ज होने के कारण से भी येलो कलर आपको सीन हो सकता है। इसलिए यहाँ पे प्लेंटी ऑफ आरबीसी एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? लोकिया सीरोसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लास्ट अपन बात करते फ्रेंड्स लोकिया अल्बा की बात करते हैं। ये लोकिया अल्बा होता है वो वाइट कलर का सिक्रेशन होता है। कलर कोडिंग आपको याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। वाइट कलर का जो सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं लोकिया अल्बा। क्लियर? जो सिक्रेशन होता है 10th से लेके 14 डे। यहाँ पे अपन ने बात करी कि लोकिया का सिक्रेशन नॉर्मली 14 दिन तक होता है, तो 10 दिन से लेकर 14 दिन का जो सिक्रेशन होता है इसको बोलते हैं लोकिया अल्बा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? वाइट कलर का प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? प्लेंटी एंड डेसिडुअल सेल्स। इसके अंदर आपको अंदर डेसिडुअल सेल्स प्रेजेंट रहेगी। वाइट लोकिया क्या क्लिनिकल में क्या इंपॉर्टेंस है? जो वेजाइनल सिक्रेशन होता है उसका क्लिनिकली यूज़ देखे फ्रेंड्स तो देखना, जो सबसे पहले देखते हैं एक्सेस एंड ऑफेंसिव लोकियल सिक्रेशन। अगर नॉर्मल लोकियल सिक्रेशन कितना रहता है? अपन ने देखा था 250 ml। 250 ml फर्स्ट वीक में कितना? 250 ml लोकियल सिक्रेशन होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। बट यहाँ पे मोर देन 250 ml अगर एक्सेस एंड ऑफेंसिव लोकियल सिक्रेशन अगर प्रेजेंट रहता है तो अपन डायग्नोस क्या करेंगे? यानी क्या डायग्नोस करेंगे? एक्सेस का मीन्स होता है अगर एक्सेस सिक्रेशन वेजाइनल होगा तो ऑब्वियसली अंदर वेजाइना के अंदर क्या होगा? इन्फेक्शन लगने की संभावना ज़्यादा होगी। यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो गया होगा तो उस कारण से भी क्या होगा? एक्सेस सिक्रेशन देखने को मिलेगा। ऑफेंसिव का मीन्स होता है बैड ऑडर या फाउल स्मेलिंग कह सकते, गंदी स्मेल कह सकते। और एक्सेस का मीन्स होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के कारण से ज़्यादा अमाउंट के साथ में लोकिया का सिक्रेशन होता जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने पहला देखा। इसके बाद सेकेंड देखा स्केंटी लोकियल सिक्रेशन। मतलब स्केंटी लोकियल सिक्रेशन का मीन्स था स्केंटी मतलब बहुत कम अमाउंट में। अगर बहुत कम अमाउंट में, नॉर्मल से भी कम अमाउंट में क्या हो रहा? लोकिया का सिक्रेशन हो रहा है। 250 ml से भी कम अगर लोकिया का सिक्रेशन हो रहा है तो इसका मीन्स वहाँ पे क्या हो सकता है? लोकिया मेट्रा होने की संभावना रहेगी। लोकिया मेट्रा क्या रहता है कि जो यूट्रस के अंदर क्या होगा? लोकिया का कलेक्शन हो जाता है। वेजाइनल सिक्रेशन का कलेक्शन हो जाता है यूट्रस के अंदर। कलेक्शन ऑफ लोकिया इन यूट्रस, इसको ही अपन बोलते हैं लोकिया मेट्रा। क्लियर है? अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा तो इन्फेक्शन हुआ होगा, अगर कम हो रहा तो लोकिया मेट्रा वाली कंडीशन हो गई। क्लियर है? इस तरीके से अपन डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं परसिस्टेंस ऑफ रेड कलर सिक्रेशन इन नॉर्मल ड्यूरेशन। अगर नॉर्मल ड्यूरेशन में भी, यानी नॉर्मली लोकिया का सिक्रेशन 14 दिन तक होता है, अगर 14 दिन के बाद में तो नॉर्मल कलर हो जाना चाहिए, नॉर्मल वेजाइनल सिक्रेशन होना चाहिए। बट अगर 14 दिन के बाद में भी परसिस्टेंट रेड कलर आपको सिक्रेशन देखने को मिल रहा है
तो इसका मीन्स ये होता है कि वहाँ पे सब इन्वोल्यूशन प्रोसेस हुई। सब इन्वोल्यूशन का मीन्स होता है कि यूट्रस का प्री प्रेग्नेंट अवस्था के अंदर नहीं आना, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस हो जाता है। क्या होता है? सब इन्वोल्यूशन का मीन्स होता है इनकम्प्लीट इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इनकम्प्लीट इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का पहले वाली कंडीशन के अंदर वापस आना, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। बट सब इन्वोल्यूशन मतलब इनकम्प्लीट इन्वोल्यूशन होना। पहले यूट्रस का वेट कितना था? नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 60 ग्राम रहता है, बट प्रेगनेंसी में क्या होता है 1 kg हो जाता है। बट धीरे धीरे क्या होता है वापस 60 ग्राम में आना, उसी को ये बोलते हैं इन्वोल्यूशन प्रोसेस। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है क्लिनिकली डायग्नोस क्या होगा लोकिया का। इसके बाद में देखिए इन केस ऑफ प्री टर्म, अगर डिलीवरी प्री टर्म में हो 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी होती है उसको बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। उस कंडीशन में लेस लोकियल सिक्रेशन देखने को मिलेगा, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आपको लोकियल सिक्रेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि इसका लोकिया मेट्रा हो गई, अगर लेस सिक्रेशन अगर लोकिया मेट्रा। बट यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखी प्री टर्म डिलीवरी, इसके अंदर आपको लोकिया का सिक्रेशन कम देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी या पोस्ट टर्म भी कह सकते हैं। ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है लोकिया का सिक्रेशन एक्सेस अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगा। समझ में आया? इन केस ऑफ ट्विंस एंड मल्टीपल डिलीवरी में क्या होगा लोकिया का एक्सेस अमाउंट में सिक्रेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन देखती कि लोकियल सिक्रेशन के बारे में टेस्ट सीवियर है वो अपन असेस करेंगे। तो इसको असेस करने के लिए अपन पेरिनियल पेड का यूज़ करते हैं, जिसमें अपन क्या करेंगे पेरिनियम पेड कितना सेचुरेट हो रहा है वो उसको अपन सेंटीमीटर में उसकी साइज़ अपन चेक करेंगे। अगर पेरिनियम पेड लेस देन 2.5 सेंटीमीटर सेचुरेट हो रहा है मीन्स यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये क्या है एक पेड होता है, ये पेरिनियम पेड होता है। इस पेड की अपन क्या करेंगे अगर सेचुरेशन इतना ही है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, इस पेड का सेचुरेशन लेस देन 2.5 सेंटीमीटर ही हो तो इसको टाइम ड्यूरेशन कितना 1 आवर्स। याद रखना 1 घंटे में अगर पेरिनियम पेड लेस देन 2.5 सेंटीमीटर सेचुरेट हुआ है उसको अपन बोलेंगे क्या स्केंटी लोकियल सिक्रेशन। क्लियर है? समझ में आया? स्केंटी लोकियल सिक्रेशन क्या रहता है 1 घंटे के अंदर पेरिनियम पेड लेस देन 2.5 सेंटीमीटर अगर अफेक्ट होता है इसको अपन बोले स्केंटी लोकियल सिक्रेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेस लोकियल सिक्रेशन। लेस कहाँ तक लेस होगा तो अपन कहेंगे कि लेस लोकियल सिक्रेशन हो। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे अगर पेरिनियम पेड लेस देन 10 सेंटीमीटर क्या लेस देन 10 सेंटीमीटर अगर सेचुरेट हुआ विद इन 1 आवर्स, 1 घंटे के अंदर पेरिनियम पेड लेस देन 10 सेंटीमीटर अफेक्ट हुआ तो इसको अपन कहेंगे लेस लोकियल सिक्रेशन। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है मॉडरेट लोकियल सिक्रेशन। मॉडरेट लोकियल सिक्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके अंदर लेस देन 15 सेंटीमीटर सेचुरेशन ऑफ पेरिनियम पेड क्या होता मॉडरेट लोकियल सिक्रेशन में क्या रहता है लेस देन 15 सेंटीमीटर सेचुरेशन ऑफ पेरिनियम पेड इन 1 आवर्स। 1 घंटे के अंदर लेस देन 15 सेंटीमीटर पेरिनियम पेड अगर अफेक्ट हुआ तो इसको बोलेंगे मॉडरेट लोकियल सिक्रेशन। क्या मॉडरेट लोकियल सिक्रेशन में 1 घंटे के अंदर पेरिनियम पेड लेस देन 15 सेंटीमीटर सेचुरेट होगा तो इसको बोलेंगे मॉडरेट लोकियल सिक्रेशन। यहाँ तक क्लियर है? स्केंटी लेस मॉडरेट आपको ये याद रखना कितने सेंटीमीटर और कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हेवी लोकियल सिक्रेशन। हेवी मतलब ज़्यादा लोकियल सिक्रेशन का वो कंप्लीट सेचुरेशन मतलब जो पेड होता है पूरा पेड कंप्लीट सेचुरेशन हो गया विद इन 1 आवर्स। 1 घंटे के अंदर कंप्लीट पेरिनियम पेड सेचुरेशन अगर हो गया तो उसको बोलते हैं हेवी लोकियल सिक्रेशन कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद में आता है एक्सेस लोकियल सिक्रेशन। एक्सेस मतलब हेवी से भी ज़्यादा अमाउंट के अंदर। एक्सेस में क्या होता है कि अगर कंप्लीट सेचुरेशन, इसमें भी क्या होगा कंप्लीट पेरिनियम पेड सेचुरेट होगा बट टाइम ड्यूरेशन होगा विद इन 15 मिनट के अंदर ही, इसको बोलते हैं एक्सेस लोकियल सिक्रेशन। याद रखना हेवी में क्या होता है कंप्लीट सेचुरेशन होता है
और एक्सेस में भी कंप्लीट होता है, बट हेवी के अंदर टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे के अंदर होता है और एक्सेस में क्या होता है विद इन 15 मिनट के अंदर सेचुरेशन होता है। क्लियर है? तो ये अपना लोकल सिक्रेशन को किस तरीके से अपन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, हेवी के अकॉर्डिंग अपन डिवाइडेशन कर सकेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं अपन कुछ ब्रीथिंग पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पे अपन कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता कि इसके अंदर स्लो डीप ब्रीथ आपको देखने को मिलेगी। याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। याद रखना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता, लेटेंट फेज, एक्टिव और ट्रांजिशनल 3 फेज होती। तो लेटेंट फेज की बात करते हैं तो वहाँ पे स्लो डीप ब्रीथ देखने को मिले। लेटेंट मतलब स्लो ब्रीथ डीप आपको स्लो डीप ब्रीथ आपको वहाँ पे ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। इसका मीन्स ये होता है कि माउथ नोज से तो इनहेल करेगी मदर और माउथ से क्या करेगी, वापस नोज से ही क्या करेगी, एक्सेल करेगी। नोज से इनहेल करेगी और नोज से ही क्या करेगी, एक्सेल करेंगी। क्लियर है? स्लो डीप ब्रीथ। क्लियर? इसके बाद में देखते हैं कि एक्टिव फेज के अंदर क्या रहता है। एक्टिव फेज में क्या होगा, इनहेल एंड एक्सेलेशन दोनों माउथ से ही करेगी मदर। क्या करेगी, अंदर सांस लेगी तो भी माउथ से ही लेगी और बाहर निकालेगी, एक्सेलेशन करेगी तो भी माउथ से ही ब्रीथ को आउट करेगी। इसको बोले एक्टिव फेज के अंदर है। इसका जो होता है 1 ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 1 ब्रीथ मदर करेगी। कौन से फेज में, एक्टिव में। लेटेंट में क्या होगा, स्लो डीप ब्रीथ होगी। एक्टिव में क्या होगा, इनहेल एंड एक्सेलेशन दोनों माउथ से ही करेगी, 1 ब्रीथ पर मिनट होगा। और ट्रांजिशनल में क्या होगा, ट्रांजिशनल फेज के अंदर क्या होगा, इनहेल एंड एक्सेलेशन दोनों माउथ से ही करेगी, बट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। 1 से 10 ब्रीथ इन 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के अंदर 1 से 10 ब्रीथ मदर जल्दी जल्दी ब्रीथ करेगी। क्लियर है? ट्रांजिशनल फेज में क्या होगा, मदर का सर्वाइकल डायलिटेशन ज़्यादा हो जाएगा। उस टाइम पे क्या करेगी, हाइपोक्सिया कंडीशन होगी। उस कंडीशन में मदर रैपिडली ब्रीथिंग करेगी। बात करते हैं यहाँ पे कि एवरी 4 से 5 ब्रीथ ब्लो आउट अ लॉन्गर डे, यानी ट्रांजिशनल फेज में क्या करेगी, एवरी 4 से 5 ब्रीथ के बीच में क्या करेगी, एक लंबी सांस लेगी मदर। पहले तो जल्दी जल्दी लेगी मदर, जल्दी जल्दी इनहेल एक्सेल माउथ से ही करेगी, बट 4 से 5 ब्रीथ के बीच बीच में क्या करेगी, जोर से मदर एक बार लॉन्ग ब्रीथ लेंगी। यही बात यहाँ पे कहना चाहता है। ये फर्स्ट स्टेज की बात हो गई। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेंटिंग एंड ब्लोइंग रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। प्लेंटिंग एंड ब्लोइंग मतलब आराम से मदर लेगी, सांस लंबी लेगी, गहराई में डीप ब्रीदिंग करेगी मदर आराम से। इसको बोले प्लेंटिंग एंड ब्लोइंग रेस्पिरेशन। ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो फ्रेंड्स अपन ने अभी तक देख लिया लोकल सिक्रेशन के बारे में देखा। स्कैंटी लोकल सिक्रेशन लेस देन 2.5 सेंटीमीटर सेचुरेशन पेट विद इन 1 आवर्स, लेस लोकल सिक्रेशन लेस देन 10 सेंटीमीटर सेचुरेशन ऑफ विद इन 1 आवर्स। मॉडरेट लोकल सिक्रेशन में क्या होता है, लेस देन 15 सेंटीमीटर सेचुरेशन ऑफ पेट विद इन 1 आवर्स। इसके बाद में देखा हेवी लोकल सिक्रेशन में क्या होगा, कंप्लीट पेरिनियम पेड अफेक्ट होगा विद इन 1 आवर्स। और एक्सेस लोकल सिक्रेशन में क्या होगा, कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ पेरिनियम पेड विद इन 15 मिनट के अंदर कंप्लीट होगा। इसके बाद में कुछ ब्रीथिंग पैटर्न देखा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में 3 स्टेज होती, 3 फेज होती, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। लेटेंट में क्या होगा, स्लो डीप ब्रीथ मदर करेगी, इनहेल एंड एक्सेल माउथ से ही करेगी। इसके बाद में एक्टिव में क्या होगा, इनहेल एंड एक्सेलेशन क्या होगा, माउथ से करेंगे, बट वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट के अंदर 1 ब्रीथ ही मदर करेगी। नेक्स्ट ट्रांजिशनल फेज में देखिए, इनहेल एंड एक्सेल क्या करेगी, माउथ से ही करेगी, लेकिन 1 से 10 ब्रीथ विद इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर 1 से 10 बार क्या करेगी, मदर ब्रीथ करेगी। बीच बीच में एक लंबी लंबी सांस भी लेती रहेगी। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, प्लेंटिंग एंड ब्लोइंग रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये अपना टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ, लोकिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन मिलेंगे बहुत शानदार जानदार क्लास के साथ में फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।